हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द थर्ड एपिसोड ऑफ बस्तर एक्सपेडिशन। तो इस वक्त हम आ गए हैं खूबसूरत कांगेर वैली नेशनल पार्क में। लास्ट एपिसोड में हम लोग तीरथगढ़ वाटरफॉल को मिस कर दिए थे क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था और तीरथगढ़ वाटरफॉल पर 6 o'clock को क्लोज़ हो जाता है। तो आज हमारा सबसे पहला काम है तीरथगढ़ वाटरफॉल को कवर करना। जगदलपुर तीरथगढ़ वाटरफॉल लगभग 30-40 किलोमीटर है और इसका रास्ता कांगेर वैली नेशनल पार्क से होकर जाता है। ये एक स्पेशली प्रोटेक्टेड एरिया है। इसके अंदर का नज़ारा तो बहुत ही खूबसूरत है, बट रोड्स की कंडीशन प्रोटेक्टेड एरिया होने के वजह से बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। आज का मौसम भी बहुत अच्छा है। जब हम सुबह निकले थे तो हल्की धूप और हल्की बदली थी, पर अभी तक बारिश नहीं हुई है। पिछले 2-3 दिनों में यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वाटरफॉल में पानी काफ़ी ज़्यादा होगा। पूरा स्ट्रेच तीरथगढ़ तक बिल्कुल ऐसा ही है, इतना ही खूबसूरत, इतना ही लश ग्रीन। जंगल का रास्ता जब छोटे छोटे पहाड़ों के बीच से होकर गुज़रता है ना, तो ड्राइविंग का मज़ा ही अलग होता है। तो ये एरिया जो आप देख रहे हैं, यहीं से तीरथगढ़ वाटरफॉल शुरू होता है। ये उसका फॉल एरिया है और नीचे जो गॉर्ज है वहाँ पर तीरथगढ़ वाटरफॉल नीचे से जाके देखते हैं। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं तीरथगढ़ वाटरफॉल। फाइनली हम पहुंच गए हैं तीरथगढ़ वाटरफॉल। तो फाइनली हम तीरथ वाटरफॉल के एंट्रेंस में पहुंच गए हैं और यहाँ से हम नीचे ट्रैक करके जाएंगे जहाँ पर एक्चुअली में वाटर फॉल करता है। वाटरफॉल की आवाज़ एकदम साफ सुनाई दे रही है। अभी जैसे मैं पहले बता रहा था कि 2-3 दिनों से बहुत बारिश हुई है, इसलिए पानी बहुत ज़्यादा है वाटरफॉल में।
तीरथगढ़ जलप्रपात को अब अलविदा कहकर हम लोग निकल पड़े हैं दंतेवाड़ा ज़िले की तरफ, जो माँ दंतेश्वरी का पावन धाम है। दंतेवाड़ा में हम जाएंगे किरंदुल, बचेली और आकाश नगर की तरफ, और वहाँ की छोटी छोटी पहाड़ियों को एक्सप्लोर करेंगे। दंतेवाड़ा का आकाश नगर अपने खूबसूरत नज़ारों के लिए बहुत फेमस है, परंतु वहाँ जाने के लिए स्पेशल परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर विश्वकर्मा जयंती के दिन ही वो आम जनता के लिए खुला रहता है। तो आज तो विश्वकर्मा जयंती है नहीं और हमारे पास स्पेशल परमिशन भी नहीं है, तो देखते हैं वहाँ क्या क्या एक्सप्लोर किया जा सकता है। जो भी खूबसूरत नज़ारे होंगे वो हम देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो अभी दोस्तों हम वो रूट फिर से ले रहे हैं जिससे हमने लास्ट एपिसोड में बीजापुर से वापसी की थी, जिसमें हम नकुलनार से कटे कल्याण आके तीरथगढ़ आए थे और तीरथगढ़ से जगदलपुर गए थे। अभी हम वही रूट फिर से ले रहे हैं। अभी हम जगदलपुर से तीरथगढ़ आए थे और तीरथगढ़ से हम कटे कल्याण जाएंगे, और कटे कल्याण से दंतेवाड़ा के लिए एक और रोड है जो कॉमनली लोग यूज़ नहीं करते हैं। लोकल लोग तो आई एम श्योर उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते होंगे, बट बाहरी लोग उसको कम ही यूज़ करते हैं। तो हम आज उस रूट को एक्सप्लोर करेंगे, और हमारी जर्नी का ये एक ऐसा रोड होगा आउटसाइडर्स के लिए जो उन्हें हेल्प करेगा ये ट्रस्ट बिल्ड करने में कि आपको वापस जगदलपुर और गीदम जाकर तीरथगढ़ से दंतेश्वरी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अंदर ही दंतेश्वरी डायरेक्ट जा सकते हैं। ये रूट शॉर्ट भी पड़ता है और रोड की कंडीशन भी ठीक ठाक है, इसलिए टाइम भी बचता है। भाई ये वीडियोस दिखो यार, कितने खूबसूरत हैं, मतलब इतना बेहतरीन नज़ारा है। हल्की हल्की बारिश और ये ग्रीन ग्रीन मेडोज, बहुत खूबसूरत, तो मज़ा ही आ जा रहा है। इतना बढ़िया मौसम है ना, बस्तर और मानसून का जो कॉम्बिनेशन है ना, मतलब शायद कहीं और नहीं मिल सकता। तो अभी हम पहुंच गए हैं कुम्हाररस। कुम्हाररस का डिस्टेंस कटे कल्याण से लगभग 37 किलोमीटर है। ये एक स्ट्रेट रोड है जिसकी कंडीशन बहुत अच्छी है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। हर जगह मार्किंग्स हैं दंतेवाड़ा के लिए। कुम्हाररस से राइट टर्न लेने पर दंतेवाड़ा सिर्फ 2 किलोमीटर है, और लेफ़्ट टर्न लेने पे किरंदुल है जो क्लोज टू 36 किलोमीटर्स है। लेफ़्ट टर्न लेके हम लगभग 8 से 9 किलोमीटर दंतेवाड़ा सुकमा हाईवे पे कंटिन्यू करेंगे। 9 किलोमीटर बाद एक छोटा सा प्लेस आएगा बंशी, वहाँ से राइट टर्न लेके हम किरंदुल जाएंगे, जो किरंदुल के लिए बिल्कुल स्ट्रेट रोड है, उसमें भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और वो रोड आगे जाके पालनार में मिलता है, जिस रास्ते से हम बीजापुर गए थे। तो अभी हम पहुंच गए हैं बचेली के आउटसाइड। यहाँ से बचेली बस थोड़ा ही दूर है, और बेलाडीला रेंज की पहाड़ियाँ बहुत साफ़ दिखाई दे रही हैं। रोड की कंडीशन एकदम ज़बरदस्त है, इसलिए ड्राइविंग में भी बहुत मज़ा आ रहा है। तो चलिए आपको एक इन बेलाडीला माउंटेंस की एक ड्रोन फुटेज दिखाते हैं, ताकि आप भी देख सकें कि कितनी खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं।
अब हम पहुंच गए हैं बचेली। बचेली एक छोटा सा माइनिंग टाउन है जो एनएमडीसी के प्लांट के आसपास पूरी तरीके से सेटअप है। एनएमडीसी ने यहाँ सारी फैसिलिटीज़ रखी हुई हैं लाइक स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड एवरीथिंग। और एनएमडीसी टाउनशिप के आउटसाइड लोग जो इसमें इन्वॉल्व है वो सेटअप हैं। ज़्यादा बड़ा टाउन नहीं है बट आई थिंक बेसिक फैसिलिटीज़ सब तरह के अवेलेबल हैं यहाँ पे। और कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। यहाँ से छत्तीसगढ़ के हमें हर डायरेक्शन के लिए बसेस अवेलेबल रहती हैं, तो इट्स गुड। बट ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है इसलिए हम ज़्यादा यहाँ की आपको फुटेज वगैरह दिखा नहीं पाएंगे। बचेली और किरंदुल दोनों ही माइनिंग टाउन हैं और उनके बीच का डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। उसके बावजूद आप ये रोड देखिए कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है। मतलब दिस इज़ द मोस्ट अमेजिंग थिंग कि एक माइनिंग टाउन होने के बावजूद इसके चारों तरफ इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है। तो आई रियली कमेंट कि यहाँ के लोगों ने इस चीज़ को मेंटेन रखा है बीइंग माइनिंग टाउन। इतने खूबसूरत रोड हैं, इतनी खूबसूरत ग्रीनरी है, इट्स रियली अप्रिशिएबल। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं किरंदुल। किरंदुल इज़ मच लाइक बचेली, एक माइनिंग टाउन। आई थिंक उससे रिलेटिवली किरंदुल थोड़ा सा बड़ा है और क्योंकि ये इस रूट पे लास्ट टाउन है इसलिए एवरीथिंग एंड्स हियर। यहाँ का बस स्टैंड भी रिलेटिवली बड़ा है और सारी बसेस भी यहीं हैं, तो इसके आगे आई थिंक कोई नहीं जाता होगा। सारे बसेस यहीं से शुरू होती होंगी और यहीं ख़त्म होती होंगी। अगेन इट्स अ restricted area, so we can only show you the street view of the Kirandul city. एक्चुअली restricted है या नहीं मुझे क्लियरली पता नहीं, बट मैं किसी वायलेशन में पड़ना नहीं चाहता। तो हम एक काम करेंगे, हम सिटी के बाहर जाके एक ब्रॉड व्यू ड्रोन से कैप्चर करेंगे जिससे आप थोड़ा सा ये समझ पाएँ कि कैसे हिल टॉप पे भी माइनिंग होती है और उसके बावजूद यहाँ सब कुछ कितना ब्यूटीफुल है। मैंने अपनी लाइफ में इतना ब्यूटीफुल माइनिंग टाउन और लार्ज मैन्युफैक्चरिंग या ऐसा कोई टाउन नहीं देखा है। सो इट्स रियली गुड यार। तो अब किरंदुल से वापस जगदलपुर जाने का वक्त आ गया है, पर जाते जाते ये अफसोस हमेशा रहेगा कि ऊंची ऊंची पहाड़ियों के टॉप से हम दंतेवाड़ा का और पूरे इस किरंदुल बचेली का नज़ारा नहीं देख पाए। जब पहले आकाश नगर से ये अलाउड था देखना या कभी कभी अलाउ किया जाता था, तो इतना खूबसूरत नज़ारा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। बट परमिशन हमने ट्राई किया पर मिली नहीं, तो वापस जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो चलिए चलते हैं, फिर कभी ट्राई करेंगे।
मोस्ट प्रोबेबली विश्वकर्मा जयंती पे यहाँ पे परमिशन मिलती है, तो हम फिर से ट्राई करेंगे और अगर परमिशन मिल जाती है तो आपको फिर से ये खूबसूरत नज़ारे दिखाएंगे। अगर आप बस्तर घूमने आए हैं तो आपको दंतेवाड़ा आकर दंतेश्वरी देवी के दर्शन ज़रूर करने चाहिए, और अगर आप दंतेवाड़ा से गुज़र रहे हैं तब तो फिर 100% मंदिर जाना चाहिए। तो हम भी चलते हैं दंतेश्वरी देवी के दर्शन करने और उनसे लेते हैं आशीर्वाद। तो हमारा दर्शन बहुत अच्छे से हो गया और हमने माता से आशीर्वाद भी मांग लिया कि हमें खूब सारे ऐसे ही अच्छे अच्छे जगहों पर घूमने का मौका दे, ताकि हम ऐसी अच्छी अच्छी जगह आपको भी दिखा सकें। तो दोस्तों, अब अलविदा कहने का समय आ गया है। आखिरी में आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल रोड रेंजर आशुतोष को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच।